मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परसों हमने का प्रसाद सवैये इस बाणी के चौथे सवैये के विचार की थी, अर्थ भाव चिंतन किया था। आज साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पावन रचना अमृत के सवैये अर्थात का प्रसाद सवैये, इसका 5वां जो सवैया है उसके विचार, उसका चिंतन हम आज करेंगे। आओ वाणी से जुड़ें। गुरु महाराज इस सवैये में प्रमाण कर रहे हैं, शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह, सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे। गुरुदेव जी महाराज इस पंक्ति में यह कथन कर रहे हैं, शुद्ध सिपाह। शुद्ध सिपाह का अर्थ है जो शुद्ध है, सिपाह का अर्थ है सिपाही, फौज में लड़ने वाले जो सैनिक हैं, योद्धे हैं, वह शुद्ध अच्छे तरीके से सीखे हुए हैं, ट्रेनिंग लिए हुए हैं, ऐसे जो योद्धे हैं। दुरंत दुबाह, वो कैसे हैं? दुरंत। दुरंत का अर्थ है जिसके अंदर बहुत शक्ति है, जिसके शक्ति का कोई अंत ना हो, ऐसा जो दुरंत है, जिसको मारना कठिन है। दुबाह का अर्थ है कि जिसकी शक्ति की जो चमक है वह भी हम झेल नहीं पा सकते, वह हम सहन नहीं कर पा सकते, ऐसे भी सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे। साज सनाह का अर्थ है सन्नाह, कवच, जो संजो है पूरे शरीर पर लोहे के जाली से संजो पहना जाता है जंग करते समय युद्ध भूमि के अंदर। अगर वह भी हम अपने शरीर पर धारण कर लें, ऐसे धारण करने वाले कैसे भी हजारों जो सिपाही है, योद्धे है, सूरमे हैं, दुर्जान दलेंगे। जो दुर्जान जो आती है, जो बुरे लोग हैं, जो वैरी है, उनको दलने वाले हों। पहले तो शुद्ध हों, सीखे हों, सिपाही सूरमे हों और बहुत ही भयंकर हों और किसी से हारने वाले ना हों, दुरंत हों और जिसके शक्ति की जो आभा हम सहन ना कर सकते हों, ऐसे हों और कवच पहन करके दुर्जान वैरियों को मारने वाले हैं। फिर आगे कथन करते हैं, भारी गुमान भरे मन में, कर पर्वत पंख हलै न हलै। बड़े मन के अंदर उनके यह गुमान है, भरे मन में उनके मन के अंदर यह गुमान भरा हुआ है कि कर पर्वत पंख हलै, पर्वत भी अगर पंख लगाकर अपने स्थान से हल जाएं, जो कि बहुत कठिन है। लेकिन कहते हैं गुरुदेव जी कि यदि कोई पर्वत भी पंख लगाकर अपने स्थान से हल जाएंगे तो भी कहते हैं कि यह जो जिनके मन के अंदर ऐसा गुमान है कि हम अपने शक्ति से उस स्थान से नहीं हलेंगे जहाँ रणभूमि में हम एक बार युद्ध करने के लिए आ जाए। कहने का भाव है कि भले ही पर्वत अपने स्थान से हले, पर हम ऐसे सूर में हैं कि वो पर्वत अगर हल भी जाए तो हम अडोल रहेंगे, युद्ध भूमि से भागेंगे नहीं। ऐसे योद्धे भी कई हों। और तोर अरीन मरोर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे। तोर का भाव है तोड़ने वाले, नाश करने वाले। अरीन का भाव है बैरियों को, अर का अर्थ है बैरी, जो बैरियों का नाश करने वाले हैं, उनको तोड़ने वाले हैं। मरोर मवासन, मरोर का अर्थ है मरोड़ के रखने वाले हैं। मवासन का अर्थ है आकी, बैरी दुश्मन, जुल्म करने वाले। उन जुल्म करने वाले बैरियों को भी जो तोड़ मरोड़ के रखने वाले हैं। माते मतंगन मान मलेंगे, जो माते का अर्थ है मस्त हुए हुए जो हाथी है, मतंगन, मतंग कहते हैं हाथी को। जो हाथी है और जो मस्त हुआ है, जो नशे में चूर हाथी है, ऐसों का भी जो मान मलेंगे, उन हाथियों के मान को भी जिन सूरमाओं ने मल देना है, अर्थात समाप्त कर देना है, ख़त्म कर देना है, ऐसे भी सूरमे अगर बहुत हो जाए। किस प्रकार से? कि जिनके पास शुद्ध सिखाए हुए योद्धा हैं, वह बहुत दुरंत है, शक्तिशाली है, कवच पहनने वाले हैं और दुर्जान बैरियों को मारने वाले हैं।
और अपने मन में ऐसा गुमान है कि पर्वत जो है अपने स्थान से भले हल जाए, हम नहीं हलेंगे, ऐसी भावना जिनके मन में है, और जो अरीन बैरियों के सिर को तोड़ने वाले हैं, मवासन को मरोड़ने वाले हैं, बड़े बड़े हाथियों के मान और अहंकार को भी शांत कर देने वाले हैं। इतने बड़े योद्धे और राजे महाराजे हैं, इतने शक्तिशाली योद्धे हैं, पर उनका अंत में हश्र क्या होगा? गुरुदेव जी महाराज सार तत्व के रूप में समझाते हैं, श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि ऐसे महायोद्धे महाराजे भी हैं, लेकिन अंत में श्रीपत, श्री का अर्थ है माया, माया के स्वामी परमात्मा श्री भगवान अकाल पुरख परमात्मा, कृपा बिन, परमात्मा के कृपा के बिना क्या होगा? त्याग जहान निदान चलेंगे। यह सब कुछ छोड़ करके इस जहान को, संसार को त्याग करके जाना पड़ेगा, निदान चलेंगे। निदान का अर्थ है अंत में। अंत में सब कुछ यहाँ पर छोड़कर जाना पड़ेगा। कोई मान नहीं रहेगा, कोई शक्ति नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी। अंत में अगर प्रभु की कृपा ना हो तो इस संसार से साधारण व्यक्ति के जैसे चले जाना पड़ेगा। गुरुदेव जी महाराज इस सवैये में जो शक्ति है, शक्ति का जो मान करने वाले जो योद्धे हैं, उनको कह रहे हैं कि तेरी शक्ति यहीं धरी की धरी रह जाएगी अगर तेरे ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है। तूने यदि परमात्मा के शरण में जाके परमात्मा का नाम नहीं जपा तो तेरा किया कराया सब यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। ये 5वें सवैये के विचार। परसों हम 6वें सवैये के विचार करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रक्षा।